हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी बेर और माता लक्ष्मी का क्या संबंध है। बेर का फल जो कि सर्दियों में आता है, यह खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है। स्वाद और सेहत के अलावा बेर के फल का सीधा संबंध माता लक्ष्मी से है, यानी बेर के फल का धार्मिक महत्व बहुत रोचक है। बहुत से भक्तों को यह नहीं पता है कि माता लक्ष्मी और बेर का एक गहरा संबंध है, इसलिए आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो सब्सक्राइब माय चैनल ट्विंकल बुद्धराजा। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु हिमालय पर्वत पर तपस्या करने गए तब वहाँ बहुत तेज हिमपात हुआ। हिमपात के बर्फ से भगवान विष्णु बर्फ में पूरी तरह से ढक गए। भगवान विष्णु को ऐसे बर्फ में ढका हुआ देख माता लक्ष्मी से रहा ना गया और वह भी वहाँ भगवान विष्णु को बर्फ से बचाने के उपाय में जुट गई। अब जब वो ये उपाय में जुट गई, उनके दिमाग में कुछ इस तरह की बात आई कि उन्होंने माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को बर्फ से बचाने के लिए स्वयं बेर का रूप धारण कर लिया और भगवान के पास जाकर उनकी रक्षा करने लगती है। क्योंकि बेर का जो तासीर होता है वो गर्म होता है और यह ठंडी जगह में शरीर को गर्मी पहुंचाने के लिए सही है, इसलिए माता लक्ष्मी बेर के पेड़ का रूप धारण करती है ताकि वो विष्णु जी को ठंड से बचा सके। तो ये थी उनका बेर से संबंध था। कई वर्षों किया जाता तपस्या पूरी करने के बाद जब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को अपने पास बेर के पेड़ के रूप में पूरी तरह से ढकी हुई देखते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। माता लक्ष्मी से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु कहते हैं कि तुमने भी मेरी तरह ठंड में तपस्या की है, इसलिए आज से इस जगह पर तुम्हें मेरे साथ पूजा जाएगा और तुमने मेरी रक्षा बद्री बेर के रूप में की है, इसलिए अब से मुझे बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इसलिए उनको वो बद्रीनाथ कहा जाता है। देखा जाए तो बेर का वृक्ष साक्षात माँ लक्ष्मी का ही रूप है। हिंदू धर्म में बद्रीनाथ का विशेष महत्व है। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु माता लक्ष्मी वास करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार बहुनी संति तीर्थानि दिव्य भूमि रसातले भद्री सदृश तीर्थ न भूतो न भविष्यत, मतलब स्वर्ग पृथ्वी तथा नरक तीनों की जगह पर लाखों तीर्थ स्थल है, लेकिन फिर भी बद्रीनाथ तीर्थ धाम जैसा कोई दूसरा तीर्थ न कभी था न कभी होगा। बद्रीनाथ की भव्यता वातावरण से यहाँ आने वाले हर यात्री मंत्रमुग्ध होकर दर्शन करते हैं। दूसरा आज मैं बताऊंगी भगवान श्री राम को सूर्यवंशी क्यों कहा जाता है। पौराणिक कथा है जिन्हें लोग आज भी उदाहरण के तौर पर विख्यात करते हैं। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख किया गया कि प्रभु श्री राम भगवान को 7वें अवतार कहा जाता है। भगवान श्री राम को सूर्यवंशी कहा जाता है, लेकिन भगवान श्री राम को सूर्यवंशी क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या कथा है, क्या उल्लेख है, वो मैं आज आपको बताऊंगी। काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है। हमारे कल्चर में कह लो या हिंदू धर्म में कह लो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। तो अपने बच्चों के साथ भी शेयर करिए, खुद भी नॉलेज लीजिए। भगवान श्री राम मानव रूप में पूजे जाने वाले सबसे पुराने देवता में से एक है। इनका जन्म त्रेता युग में हुआ था। इसके साथ ही प्रभु श्री राम इक्ष्वाकु वंश में जन्म दिए थे। बता दें कि इक्ष्वाकु की स्थापना सूर्य देव यानी कि सूर्य के पुत्र राजा इक्ष्वाकु ने की थी। इसी कारण भगवान श्री राम का जुड़ाव सूर्यवंशी से है। उन्हें सूर्यवंशी कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु का 394वां नाम राम है। वहीं सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु के कुल 1000 नामों का उल्लेख किया गया है। भगवान राम का नाम गुरु वशिष्ठ जी ने रखा था और गुरु वशिष्ठ के अनुसार राम शब्द 2 बीजाणुओं से उत्पन्न हुआ है। पहला अग्नि बीज और दूसरा अमृत बीज। प्रभु श्री राम का नाम मन, शरीर और आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। पुरानी कथा में उल्लेख है कि भगवान विष्णु ने क्यों लिया था मानव रूप में जन्म। एक बार सनकादिक मुनि भगवान श्री हरि के दर्शन करने के बैकुंठ जा रहे थे। वह वहाँ पहुँचे तो 2 द्वारपाल जय और विजय द्वार पर पहरा दे रहे थे। जब सनकादिक मुनि द्वार के पास से गुजर रहे थे तब जय और विजय ने उनका उपहास करते हुए उन्हें रोक लिया, जिसके बाद मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने दोनों को श्राप देते हुए कहा कि तुम दोनों 3 जन्मों तक राक्षस कुल में ही जन्म लोगे। तो जब ये उन्होंने कहा
उसके बाद उन दोनों ने मुनि से माफ़ी मांगी। पश्चात मुनि ने कहा कि तुम दोनों का उद्धार भगवान विष्णु द्वारा अंत होकर ही होगा, इसके बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके बाद ही भगवान विष्णु राम अवतार लेकर जय और विजय को रावण और कुंभकर्ण के अवतार में वध करने के लिए धरती लोक पर आए थे, ताकि जय और विजय को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो कैसी लगी ये स्टोरी मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।